हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल BS ऑन लर्निंग अप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1, इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 और इसी तरह से तुम्हारे पार्ट क्रमशः आते रहेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें हम क्वेश्चंस किस तरह के करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम समझेंगे और साथ ही साथ इनके ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, ताकि तुमको याद करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो, क्वेश्चन एंड आंसर समझने से पहले मैं तुम्हें बता दूं बेटा, क्लास 12th की जो इंग्लिश रीडर की बुक होती है ना, बेसिकली ना उसको 2 सेक्शंस में बांटा गया है। जिसमें पहली वाली जो टेक्स्ट बुक होती है उसका नाम हमने क्या रखा बेटा, उसका नाम है तुम्हारा फ्लेमिंगो। क्या नाम है उसका? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को ना 2 सेक्शंस में बांटा गया है, इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश पोएट्री। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है बेटा, उसका नाम क्या है तुम्हारा? सेकंड सेक्शन का नाम है विस्तार, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं तुम्हारी परीक्षा में, एक तो प्रोज में से पूछे जाते हैं और एक विस्तार यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे जाते हैं। तो हम अलग अलग सेक्शंस में इनको समझेंगे और साथ ही साथ इनको चैप्टर्स के नाम यानी कि लेसन्स के नाम भी समझेंगे और फिर उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, ताकि हमको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर भी कहानी आता है बेटा? चलो, और बाकी देखो, ग्रामर कितने नंबर की आती है, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट कितने नंबर का आता है, लॉन्ग कितने नंबर का आता है, कितने वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। तो अभी इन सीरीज़ के बाद मैं तुम्हें जब क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ के बाद जब मैं तुम्हें पेपर सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल तुम इतना समझेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा परीक्षा में ना 7 मार्क्स यानी कि 7 नंबर का आता है और साथ ही साथ इसका जो आंसर्स होता है हमको विद इन 80 वर्ड्स देना होता है, यानी कि लगभग 80 वर्डों में हमको आंसर देना होता है। तो अभी आप जो आंसर देख रहे हो बेटा, ये लगभग 93 वर्ड्स का आंसर है, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है 80 वर्ड्स की और अभी मैंने 93 वर्ड्स लगभग लिखे हुए 90 के आसपास। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आंसर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए 80 वर्ड्स में तुम आंसर देना है और तुम 150 वर्ड्स में उसका आंसर दे के आ रहे हो, फिर को सर कि हमको 7 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 70 to 80 वर्ड्स आप उसका आंसर देंगे, आपको पूरे मार्क्स परीक्षा में दिए जाएंगे। क्लियर हुई कहानी आता है बेटा? तो चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहेब टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। तो पहले इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। व्हाट कंडीशन, कौन कौन सी परिस्थितियां थी या कौन सी परिस्थिति थी, कंपेल्ड जिसने मजबूर किया साहेब को, टू वांडर घूमने के लिए, इन द स्ट्रीट माने गली में, ऑफ दिल्ली माने दिल्ली की, फॉर रैग पिकिंग माने होता है बेटा कूड़ा करकट बीनने के लिए। अब देखो, बेसिकली ये जो चैप्टर है बेटा वो कहाँ से लिया गया? तुम्हारी इंग्लिश रीडर की जो प्रोज सेक्शन है उसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, जिसकी जो लेखिका है बेटा वो कौन है? अनीस जंग है। अब अनीस जंग जो थी बेटा वो लेखिका थी, उनकी एक बुक्स थी, ठीक है, उनके एक रचना थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड। यानी कि कुछ ऐसे बच्चों की कहानियाँ वो लिखती थी जिनमें उन बच्चों का ना बचपन एक तरह से खो गया था। यानी कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करने की बजाय कोई कूड़ा करकट बीन रहा है, कोई चूड़ियों के कारखाने में काम कर रहा है, यानी कि अलग अलग तरह से बच्चों का बचपन कैसे छीना जा रहा था, उस तरह की बेसिकली ये रचनाएं करती थी कौन? अनीस जंग। अनीस जंग बेटा बहुत ही फेमस लेखिका रही थी और उन्होंने अपनी जो लेखन की शुरुआत की थी वो अपने इंडिया से की थी। हालांकि इनकी एजुकेशन इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी रही थी, ठीक है जी। आप इसके अबाउट द ऑथर सेक्शन से चैप्टर को तुम इजीली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो चैप्टर है बेटा तुम्हारा लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें जो कहानी है बेटा, एक तो साहिब की कहानी है। किसकी कहानी है? साहिब की। जो एक छोटा सा बच्चा था और वो पढ़ने के लिए नहीं जाता था, बस वो कूड़ा करकट बीनता रहता था दिल्ली के अंदर, ठीक। उसके बाद जो सेकंड इसमें पार्ट है वो कहानी है बेटा एक लड़के की, मुकेश की, जो चूड़ी के कारखाने में काम करता था। किसमें काम करता था? चूड़ियों के कारखाने में, फिरोजाबाद के अंदर। तो वो भी विद्यालय वगैरह नहीं जाता था। तो इस चैप्टर में ना लॉस्ट स्प्रिंग में इन 2 बच्चों की कहानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बेटा साहिब की। अब देखो, क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिसने साहिब को मजबूर किया कि वह दिल्ली के अंदर ना रैग पिकिंग का काम करता था। रैग पिकिंग का मतलब होता है बेटा कूड़ा करकट बीनने का काम करता था। तो आंसर पहले इसका समझते हैं बेटा। आंसर कह रहा बेटा इसका, साहेब बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। साहेब बिलोंग्ड मतलब साहेब संबंधित था या संबंध रखता था टू द फैमिली, परिवार से, ऑफ रैग पिकर्स। रैग पिकर्स मैंने तुम्हें बेटा अभी बताया था, यानी कि कूड़ा करकट बीनने वालों के परिवार से था। कौन था बेटा? साहेब, जो एक लड़के का नाम था।
ही वॉज ए यंग बॉय, वो एक जवान लड़का था। अब देखो बेसिकली यंग माने छोटा भी होता है, यंग मीन्स जवान भी होता है। तो यहाँ पर जो साहिब की उम्र थी लगभग टीनेजर्स था, यानी कि 13-14 ईयर्स के आसपास था वो, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, यंग बोला। अगर हम यहाँ पे कह देते लिटिल बॉय तो बेसिकली ऐसा होता 6 साल का, 7 साल का, तो बेसिकली उसकी जो एज थी वो क्या थी, 13 के आसपास थी। तो ये कह रहा बेटा ही वॉज ए यंग बॉय, वो एक छोटा लड़का था या जवान लड़का था, हु वांडर्ड, जो बेटा घूमता रहता था। अब देखो वांडर का बेसिक मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता है। अगर आप किसी उद्देश्य से टहलने के लिए जा रहे हो, जैसे मान लो आप सुबह सुबह जा रहे हो घूमने के लिए कि चलो भाई शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए घूम लेते हैं, तो उसको हम वांडर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं वॉक। लेकिन वांडर का मतलब होता है कि कोई बच्चा घूम रहा है लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है, बस इधर उधर भटक रहा है, तो बेसिकली वो क्या करता था, वांडर करता था। तो क्या करा बेटा जी, ही वॉज ए यंग, वो एक जवान लड़का था, हु वांडर, जो भटकता था, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ दिल्ली माने दिल्ली की, जो दिल्ली की गलियों में भटकता था या घूमता था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। अब ये कह रहा बेटा दे वर द स्क्वेटर्स। अब देखो स्क्वेटर्स का मतलब होता है शरणार्थी, वे शरणार्थी थे। अब शरणार्थी कौन थे बेटा, यहाँ पर जो दे शब्द आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, यानी कि साहिब के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए। यानी कि साहिब और उसके फ्रेंड्स कौन थे बेटा, स्क्वेटर से शरणार्थी थे। अब ये कहाँ से शरणार्थी थे, जो बांग्लादेश की राजधानी है, अपना ही पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका, तो बेसिकली वहाँ से ये लोग आए हुए थे। क्लियर, आगे इसमें जिक्र होगा। तो ये कह रहा बेटा दे वर द स्क्वेटर्स, वे शरणार्थी थे, फ्रॉम ढाका, ढाका से, बांग्लादेश, बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश के ढाका से क्या थे बेटा, शरणार्थी थे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है बेटा, ढाका। वेयर, जहाँ पर द स्टॉर्म माने तूफान ने, हैड डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद कर दिया था, देयर ग्रीन फील्ड्स माने उनके हरे हरे खेतों को, एंड होम्स माने और घरों को। तो ये चीज़ कौन बताती थी बेटा, ये साहिब की माँ उसको बताती थी, क्योंकि जब बचपन में साहिब उनसे पूछता था कि माँ हमारा घर कहाँ था, खेत कहाँ था, तो उसकी साहिब की माँ उसको बताती थी कि जो तूफान आया था उसने हमारे घरों को, खेतों को क्या कर दिया बेटा, बर्बाद कर दिया था। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। अब देखो आगे कह रहा है जी, ही वॉज सो पुअर, वो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब था, या वो इतना गरीब था, दैट के ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जा सकता था। क्या बेटा, तो साहेब इतना ज़्यादा गरीब था कि वो विद्यालय नहीं जा सकता था। तो तुम बेटा बहुत ही भाग्यशाली हो जो विद्यालय जा रहे हो और आराम से पढ़ भी रहे हो, तो अपने माता पिता का तुम्हें क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। दुनिया में ना बेटा आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विद्यालय नसीब नहीं होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नसीब नहीं होते हैं, सुबह और शाम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमेशा मेहनत करो। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, देवर डिपेंड, वे डिपेंड थे या फिर निर्भर थे, ऑन रैग पिकिंग माने कूड़ा करकट बीनने पर। तो वो क्या किस पर डिपेंड थे बेटा, वो डिपेंड थे, निर्भर थे, रैग पिकिंग पर, कूड़ा करकट बीनने पर, ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, केवल अपने आजीविका के लिए। एंड लिवलीहुड का मतलब होता है बेटा आजीविका, जिससे उनका पेट पलता हो। अब ये कह रहा है एंड अनेबल, और असमर्थ थे, टू बियर सहन करने में, एनी अदर माने कोई दूसरा, एक्सपेंस माने खर्च, एक्सेप्ट माने अलावा, फूडिंग माने भोजन के, और भोजन के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर खर्च करने में वो क्या थे बेटा, असमर्थ थे। मतलब वो कूड़ा करकट उतना ही बीन पाते थे कि सुबह को गए शाम को अपने भोजन का इंतजाम कर लिया, शाम को गए सुबह को अपना भोजन का इंतजाम कर लिया। इसके अलावा वो और कोई खर्च सहन करने में असमर्थ थे। मतलब जूते नहीं खरीद पाते थे, कपड़े नहीं खरीद पाते थे, अपने लिए घर बनाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो केवल भोजन पर ही वो क्या कर पाते थे, खर्च कर पाते थे। आगे ये कह रहा बेटा नेक्स्ट, 10 इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं दैट के इट वॉज हिज पुअर्टी, यानी कि यह उसकी गरीबी ही थी, दैट कंपेल्ड, जिसने मजबूर किया, साहिब माने साहिब को, टू वांडर माने घूमने के लिए, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली माने दिल्ली की गलियों में, स्ट्रीट्स कर लीजिए या स्ट्रीट को दिक्कत नहीं है, फॉर रैग पिकिंग माने कूड़ा करकट बीनने के लिए। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंडीशन थी जिसने साहिब को मजबूर किया कि वह दिल्ली की गलियों में घूमे, तो आप कह सकते हो कि जब उसकी गरीबी ही थी जिसकी वजह से साहिब के दिल्ली की गलियों में घूमने के लिए मजबूर हुआ। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, टू डू माने करना, इन हिज लाइफ माने अपने जीवन में, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट, और वह क्या नहीं करना चाहता था, टू फॉलो माने अनुसरण करना, यानी कि वह किस चीज़ को फॉलो करना नहीं चाहता था। तो मैंने बेटा अभी शुरुआत में ही बताया था कि जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ना बेटा, इसमें दो कहानियाँ हैं, एक साहिब की कहानी है और एक तुम्हारे मुकेश की कहानी है। और मुकेश क्या था बेटा, मुकेश जो ना फिरोजाबाद का रहने वाला था, और फिरोजाबाद आप जानते हो बेटा पूरी इंडिया में फेमस है किसके लिए, चूड़ियों के लिए। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्लियर हुई कहानी आता बेटा। अब देखो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था, टू डू करना, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट, और वह क्या नहीं चाहता था, टू फॉलो माने अनुसरण करना। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसका वो अनुसरण करना नहीं चाहता था। तो चलो पहले इसका आंसर समझते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ।
जे करा बेटा मुकेश वॉज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, मुकेश वॉज ए मेंबर, मुकेश एक सदस्य था ऑफ द फैमिली परिवार का, फ्रॉम फिरोजाबाद माने फिरोजाबाद से, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद से एक परिवार का क्या था बेटा सदस्य था। एज फैमिली माने उसका परिवार, वॉज एंगेज्ड माने लगा हुआ था, इन बेंगल मेकिंग माने होता बेटा चूड़ियाँ बनाने के, चूड़ियाँ बनाने में, सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस पिछली कई जन्मों से, जनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियाँ, पिछली कई पीढ़ियों से उसका जो परिवार था वो चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में लगा हुआ था। कहने का मतलब जो उसका मुकेश का परिवार था वो कई पीढ़ियों से क्या काम करता था, चूड़ी बनाने का ही काम करता था। अब ये आगे कह रहा बेटा नो पर्सन कोई भी व्यक्ति ऑफ सच बेंगल मेकिंग फैमिलीज, ऑफ सच माने ऐसी, बेंगल माने चूड़ी, मेकिंग माने बनाने वाली, फैमिलीज माने परिवार का, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसी चूड़ी बनाने वाले परिवार का कुड थिंक सोच भी नहीं सकता था ऑफ एनी अदर वर्क माने किसी दूसरे काम के बारे में, नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से, एक्सेप्ट इट माने इसको छोड़ करके। तो मुकेश का जो परिवार था बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुकेश का जो परिवार था वो चूड़ियों बनाने वाले परिवार में से था, और उस परिवार का ना कोई भी व्यक्ति, जितने भी परिवार वहाँ पे चूड़ियाँ बनाते थे उनका कोई भी व्यक्ति चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरे काम के बारे में सोचता भी नहीं था। ठीक है बेटा, आगे जो कह रहा है बट लेकिन मुकेश डिड नॉट वांट, मुकेश नहीं चाहता था टू फॉलो माने अनुसरण करना, दिस ट्रेडिशन माने इस परंपरा का, लेकिन उनमें मुकेश एक ऐसा व्यक्ति था बेटा, एक ऐसा लड़का था जो उसी परंपरा को फॉलो नहीं करना चाहता था। मुकेश चाहता था कि भाई मैं चूड़ियों का काम ना करूं, मैं कुछ मोटर मैकेनिक बनूं, क्योंकि उसके घर के आसपास से ना मोटर यानी कि गाड़ियां आती जाती रहती थी 4 पहिए की, तो उसके अंदर ये इच्छा जागृत होगी कि भाई मैं भी गाड़ियां बनाना सीखूं और मैं भी एक दिन गाड़ी खरीदूं और उसमें आवागमन करूं। जैसे तुमने क्लास 10th में एक चैप्टर देखा होगा द मैडम राइड्स द बस, तो उसमें जो छोटी लड़की होती है बल्ली, वो भी क्या करती है, उसके घर के पास से एक बस आती है जाती है, तो वो बस को देख करके उसके मन में क्या अच्छा जागृत हो जाती है कि भाई मैं भी एक दिन बस की यात्रा करूं। तो कई बार क्या होता है बेटा, माहौल का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तो सेम ऐसे ही इच्छा जागृत हुई किसके अंदर बेटा, मुकेश के अंदर। एक्चुअली दरअसल ही वांटेड, वह चाहता था, टू बी माने बनना, ए मोटर मैकेनिक माना होता है बेटा मोटर मैकेनिक, यानी कि मोटर का मिस्त्री, यानी कि जो गाड़ियों को बनाता है उसको हम कहते हैं मोटर मैकेनिक। तो बेसिकली वो बनना चाहता था। When the author asked him, जब लेखिका ने उससे पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो एनीथिंग कुछ अबाउट कार्स, कार्स के बारे में, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। जो लेखिका थी बेटा अनीस जंग, जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो, तो वो क्या रिप्लाई देता है, ही आंसर्ड, वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देखते हुए, इनटू द ऑथर साइज माने होता है लेखिका की आंखों में, क्या कहा, आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, टू ड्राइव माने कार चलाना, एक कार माने कार, मतलब मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। दस इस प्रकार ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, अगेंस्ट हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ, विदाउट सपोर्ट, बिना कोई सपोर्ट के, टेकिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेकर के, ट्रेनिंग कैसे ले रहा था वो, गोइंग वेरी फार, गोइंग माने जा करके, वेरी फार माने बहुत दूर जा करके, फ्रॉम हिज हाउस माने अपने घर से, फॉर लर्निंग माने सीखने के लिए। अब जो मुकेश था बेचारा, उसको परिवार से कोई सपोर्ट नहीं था, वो उनके सबके खिलाफ जा रहा था, ट्रेनिंग करने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था उसको। क्लियर है कहानी आता बेटा, लेकिन इन सब के बाद भी उसने ऐसा किया। तो बेसिकली ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन एंड आंसर से। अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को आप या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये आपका लिया गया द रेड ट्रैप चैप्टर से, जिसके लेखक है बेटा कौन है, सलमा लेगरलॉफ। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। व्हाट मेड मतलब किस चीज ने किया, पैडलर घुमक्कड़ को, फाइनली अंत में, चेंज परिवर्तित करने के लिए, हिज वेज उसका तरीका, मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसको या फिर जिसने जो पैडलर था, घुमक्कड़ था, उसके तरीकों को चेंज करवाया। तरीके का मतलब ये बेटा, पहले जो पैडलर था यानी कि घुमक्कड़ था, जो चूहेदानियाँ बेचता था, वो मतलब गरीब तो था, लेकिन गरीब होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी नहीं था, क्योंकि वो चोरी वगैरह भी करता था। तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी बेटा जिसकी वजह से वह एक अच्छे इंसान में परिवर्तित हुआ। तो चलो पहले इसका आंसर समझते हैं। आंसर इसका ये कह रहा बेटा, द पैडलर वॉज ए पुअर वॉन्डरर। द पैडलर मतलब होता बेटा घुमक्कड़, वॉज था, ए पुअर माने एक गरीब, वॉन्डरर माने होता मतलब घुमक्कड़। जो बेटा पैडलर था, पैडलर का मतलब होता है बेटा फेरी वाला, जो अपनी चीज़ों को ना गांव में चक्कर लगा लगा के बेचते हैं। तुमने आज भी गांव में देखे होंगे कुछ लोग होते हैं जो साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर या पैदल, जैसे भी उनको व्यवस्था होती है, तो अपना सामान ना घूम घूम के बेचते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं बेटा, पैडलर बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं फेरी वाला। तो फेरी वाला जो था वो एक पुअर वॉन्डरर यानी कि बेचारा एक गरीब घुमक्कड़ था। हु सोल्ड जो बेचता था द रेड ट्रैप्स माने होता बेटा चूहेदानियाँ। जो क्या बेचता था, चूहेदानियाँ बेचता था।
फॉर हिज लिवलीहुड माने होता है अपनी आजीविका के लिए। ही हैड इल मैनर्स, ही हैड उसके पास थी या उसमें थी, इल मैनर्स माने होता है बेटा बुरे तरीके। इल मैनर्स का मतलब होता है बुरी आदतें, यानी कि उसमें ना बुरी आदतें भी थी। अब कौन कौन सी बुरी आदतें थी बेटा? ही यूज टू डू, वह किया करता था, पेटी माने छोटी मोटी, थीवरी माने चोरियां, वह छोटी मोटी चोरी किया करता था। टाइम टू टाइम माने समय समय पर, वेनेवर जब कभी भी, ही गॉट द चांस माने उसको मौका मिलता, तो जब कभी भी बेटा उसको मौका मिलता तो वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। वंस एक बार ही स्टॉल, उसने चोरी की 30 क्रोनार्स माने होता है 30 क्रोनार की, ऑफ द क्राफ्टर माने होता है बेटा किसान से। एक बार उसने 30 क्रोनार की चोरी की एक किसान से, ठीक है बेटा। क्रोनार क्या बेटा? बेसिकली एक मुद्रा का नाम होता है। जैसे इंडियन मुद्रा करेंसी का नाम क्या है? करेंसी को हिंदी में हम कहते हैं बेटा मुद्रा। तो किसे क्या कहते हैं इसको? रुपीस। ऐसे अमेरिकन जो करेंसी है वो क्या बेटा? डॉलर। तो ऐसे बेटा क्या है, क्रोनार एक मुद्रा का नाम है, ठीक है। अब एक किसान था, उसकी 30 क्रोनार को इसने चुरा लिया। हु सेल्टर, जिसने शरण दी थी, सेल्टर माना होता है बेटा शरण दी थी। एंड ऑनर्ड, और सम्मान दिया था, हिम माने उसको। अब देखो एक किसान था बेटा, जब ये चुएदानियां बेच के जा रहा था तो रास्ते में जंगल में किसान की झोंपड़ी मिलती है, जो वहाँ पे शरण ले लेता है। शरण लेने के दौरान किसान इससे बात करता है, वो बेचारा अकेला रहता था, इसका सम्मान भी करता है, दलिया वलिया भी खिलाता है और इसको 30 क्रोनार भी दिखाता है। लास्ट में क्या करता है, जब वहाँ से निकलता है तो 30 क्रोनार की चोरी करके चला जाता है। क्लियर है कहानी यहाँ तक बेटा? अब आगे क्या होता है, लेटर बाद में ही वॉज कैरिड, उसको ले जाया गया टू द आयरन मास्टर्स हाउस, माने आयरन मास्टर के घर। आयरन मास्टर मतलब होता है बेटा लोहे का व्यापारी, उसके घर। भाई एडला माने एडला के द्वारा। एडला कौन थी बेटा? आयरन मास्टर की क्या थी बेटा? बेटी थी। उसके द्वारा ले आया गया। देयर, वहां पर ही वॉज ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया गया, वेरी वेल, बहुत अच्छा। एंड होमली माने होता है और घर की तरह, बाई एडला माने एडला के द्वारा। अब जो आयरन मास्टर की लड़की थी, डॉटर थी, उसने उसके साथ ना बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि वो जंगल में भटक गया था। भटकते भटकते कहाँ पर पहुंच गया था बेटा? जो आयरन मास्टर थे उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया था। वहां पर आयरन मास्टर ने गलती से उसको अपना मित्र समझ लिया बचपन का, और फिर उसने उससे घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो घर पे नहीं गया। लेकिन लास्ट में उसने क्या भेजा? अपनी बेटी को भेजा, पुत्री को भेजा। पुत्री ने उसको मना लिया और फिर उसको कहाँ पे ले आई? वो एडला विलियमसन यानी कि आयरन मास्टर के घर ले आई, मतलब अपने घर ले आई, अपने पिता के घर ले आई। वहां पर उसने क्या किया? उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ट्रीटेड व्यवहार किया, वेरी वेल, बहुत अच्छा। एंड होमली, और घर के जैसा। एडला के द्वारा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। ही वॉज ऑफर्ड, उसको दिया गया क्रिसमस फूड माने किसमस का भोजन, क्योंकि जो बेटा 25 दिसंबर की शाम थी, तो 25 दिसंबर मतलब 24 दिसंबर की शाम थी, अगले दिन क्या था बेटा? क्रिसमस का त्यौहार मनना था। तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्रिसमस का त्यौहार यानी कि भोजन वोजन दिया गया और पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए गए। ऑल द ऑफरिंग्स, और सारे के सारे क्या दिए गए बेटा? ऑफर्स दिए गए, यानी कि चीज़ें दी गई ऑफ द फेस्टिवल माने त्यौहार की। ओवरऑल कुल मिलाकर के ही वॉज ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया गया लाइक ए फैमिली मेंबर माने होता है बेटा एक परिवार के सदस्य की तरह, ठीक है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है? मेंबर, MEMBER। तो उसके साथ ना एडला के द्वारा, एडला विलियमसन उनका पूरा नाम था, उनके द्वारा एक परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया गया। अब क्या होता है बेटा? ही हैड नेवर रिसीव्ड, उसने कभी भी प्राप्त नहीं किया था, सच लव माने ऐसा प्यार, एंड ऑनर और सम्मान, बिफोर माने पहले, यानी कि पहले उसको ऐसा प्यार और सम्मान कभी नसीब नहीं हुआ था। दिस ह्यूमन, ऐसे मानवीय, यानी कि इस मानवीय एंड फ्रेंडली और मित्रवत बिहेवियर व्यवहार ने एंड अनएक्सपेक्टेड और अनचाहे, यानी कि अचानक मिले हुए ऑनर सम्मान ने फाइनली अंत में चेंज माने परिवर्तित कर दिया हिज बेज माने उसके तरीकों को। तो कहने का मतलब उस बेचारे को पहले अपने जीवन में कभी भी इतना सम्मान नहीं मिला था, कभी इतना प्यार नहीं मिला था। तो इस अचानक मिले हुए प्यार ने उसको क्या कर दिया? एकदम से परिवर्तित कर दिया, उसके तरीकों को बदल दिया। एट लास्ट, अंत में ही बिकेम, वो बन जाता है जेंटलमैन। क्या बन जाता है बेटा? एक जेंटलमैन बन जाता है, यानी कि एक सभ्य व्यक्ति बन जाता है। बाई हिज एक्ट, अपने इस कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा, ऑफ रिटर्निंग माने लौटाने के। 30 क्रोनार्स माने 30 क्रोनार को, यानी कि जो 30 क्रोनार उसने उस किसान के चुराए थे, अंत में वो क्या करता है? 30 क्रोनार लौटा के उस एडला विलियमसन को एक पत्र लिख देता है कि ये 30 क्रोनार उस किसान को जाके दे देना, और साथ ही साथ एडला विलियमसन को क्या देता है? धन्यवाद भी देता है। एंड थैंकिंग, और धन्यवाद देता है। थैंकिंग लेटर मतलब धन्यवाद से भरा हुआ पत्र देता है। टू मिस श्रीमती, या फिर श्रीमान, श्रीमती मतलब सम्मान के लिए बोला उसने, एडला विलियमसन। उनका पूरा नाम क्या था बेटा? एडला विलियमसन। तो एडला विलियमसन को क्या देता है? वो धन्यवाद लेटर भी देता है। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक? तो ये तो बेटा आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही समझेंगे, बाकी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।